पंजाब असेंबली का 1 बजे का तलब इजलास ताहाल शुरू न हो सका। हमजा शहबाज का आज हर हाल में बजट पेश करने का ऐलान। कहा, हम कहते हैं बजट पेश करने दो, ये कहते हैं आईजी को पेश करो। वजीर आला पंजाब की परवेज इलाही पर तनकीद, कहते हैं खिलवाड़ का इंतजाम होगा। सिंध असेंबली में हंगामा राय के दौरान सूबे का 17 खरब और 13 अरब रुपए का टैक्स फ्री बजट पेश। तनख्वाहों में 15% और पेंशन में 5% इजाफा। पुलिस कांस्टेबल का ग्रेड 5 से बढ़ाकर 7 करने का ऐलान। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 332 अरब रुपए मुख्तस, तालीम के लिए 326, सेहत 200 अरब जबकि अमन अमान के लिए 132 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए। सिंध असेंबली में बजट इजलास के बाद हंगामा आराई, हुकूमत और अपोजिशन अरकान में हाथापाई भी हुई। पीपल्स पार्टी रुकन कुलसूम चांडियों ने दुआ भुट्टो का मोबाइल फोन छीन लिया। मुनव्वर वसान दुआ भुट्टो का फोन लेकर असेंबली से बाहर चले गई। पीटीआई रहनुमाओं का पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने का ऐलान। ये हुकूमत रही तो जमहूरियत खत्म हो जाएगी। 2 माह में इतनी महंगाई कर दी जो 3 साल में नहीं हुई। इमरान खान की मौजूदा हुकूमत पर तनकीद, कहा ये लोग अपने केसेस खत्म कराने आए हैं, इनके खिलाफ तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज करेंगे। इमरान खान ने गलत मुआहदे किए जिनका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। वक्ती बोझ बर्दाश्त करके ही मसाइल से जान छुड़ाई जा सकती है। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं एहतसाब करने वालों को अब खुद एहतसाबी नागवार है। नैब का इदारा जब तक है मुल्क नहीं चल सकता। इलेक्शन कमीशन की चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर लगाए गए इल्जामात की सख्ती से तरदीद। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पंजाब के 20 हलकों में शिफाफ इलेक्शन के लिए मुनासिब इंतजाम किए हैं। बल्दियाती इंतखाबात में गैर कानूनी इकदाम उठाने पर फौरी नोटिस लिया। उम्मीद है तमाम सियासी जमातें बेबुनियाद इल्जामात से इज्तनाब करेंगी। तहकीकात में हुकूमती मुदाखलत पर अज खुद नोटिस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट का हुकूमत को ECL SOPs मजीद शफाफ बनाने का हुक्म। बाइख्तियार अफराद ने ECL कवानीन में तरमीम करके फायदा उठाया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स, कहा कानूनी अमल पर कोई समझौता नहीं होने देंगे, कोई इदारा हद से तजावुज न करे। रुपए की कदर बदतरीन गिरावट का शिकार। ओपन मार्केट में अमेरिकी डॉलर 206 रुपए की हद भी अबूर कर गया। इंटर बैंक में डॉलर 1 रुपया 64 पैसे महंगा 205 रुपए 50 पैसे का हो गया। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में 174 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 41,054 पर बंद हुआ। IMF का पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा। तर्जुमान IMF का कहना है कि कौमी असेंबली में पेश किए गए विफाकी बजट को बागौर देख रहे हैं। बजट को मुस्तहकम करने के लिए मजीद इकदामात की जरूरत होगी। माइक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम को फरोग देने की पॉलिसियों के निफाज में ताउन के लिए तैयार हैं। और पाकिस्तान जूनियर लीग अक्टूबर में शुरू होगी। जूनियर लीग के लिए फ्रेंचाइज की बुनियादी कीमत $7 लाख मुकर्रर। डॉलर की ऊंची उड़ान में ये रकम पाकिस्तानी रुपए में 14 करोड़ से जायद तक पहुंचा दी। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं मोहम्मद जुबैर और मैं हूं शिजा नईम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि तर्जमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की सेहत खराब है, आर्मी लीडरशिप का मौक़िफ़ है, इन्हें वापस आ जाना चाहिए और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ मुबजना अमरीकी साजिश के बयानी को मुस्तरद करते हैं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का चीन का दौरा बहुत अहम था। जनरल कमर जावेद बाजवा पहले आर्मी चीफ थे जो सदर शी जिनपिंग से मिले। उन्होंने कहा कि पाक चीन इक्तसादी राहदारी की सिक्योरिटी फौज को दी गई है। सीपैक सिक्योरिटी से मुतालिक किसी किस्म की कमी नहीं आई। हुकूमती सतह पर सीपैक पर काम हो रहा है। DGISPR का कहना था कि हमें अपने हमसाया मुल्क को भी सामने रखना होगा। हम अपनी महदूद वसाइल में रहते हुए अपनी तमाम जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं। भारत का दिफाई बजट बढ़ रहा है। दुश्मन की सलाहियत को देखते हुए हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए। हमारा माजी भी बताता है कि हमें हमेशा वहां से चैलेंजेस रहे। इस वक्त हिंदुस्तान की 13 लाख फौज है जबकि हमारी फौज 5.5 लाख है। इस वक्त 50% आर्मी मशरकी बॉर्डर पर तैनात है जबकि 40% फौज मगरबी सरहद पर तैनात है। बाकी बच जाने वाली फौज कंटोनमेंट और कभी दाखिली सलामती पर अपना किरदार अदा करती है। हमजा शहबाज का आज हर हाल में बजट पेश करने का ऐलान। कहा, हम कहते हैं बजट पेश करने दो, ये कहते हैं IG को पेश करो। वजीर आला पंजाब की परवेज इलाही पर तनकीद, कहते हैं खिलवाड़ का इंतजाम होगा, तमाशा मजीद नहीं चलेगा। पंजाब असम्बली में रूनुमा होने वाली सूरत हाल पर वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा कि हम हर आईनी कानूनी रास्ता अपनाएंगे। सुना कि 2 महीने से किसी वजीर आला के पास काबीना ना हो, लेकिन मैं अल्लाह से डर कर कहता हूँ कि 2 महीने काबीना नहीं थी। मुझे लोग कहते थे हमजा शहबाज तुम ये आटे की सब्सिडी देने लगे लोगों को 200 अरब की, तो कल को काबीना ना बनी तो क्या होगा। मैंने कहा मैं क़यामत वाले दिन अल्लाह को जवाब दे हूँ, मैं 200 अरब की सब्सिडी दूंगा, काबीना अगर आ गई तो ठीक है, वरना अगर मुझे इस बात के लिए जवाबदेही भी देनी पड़ी, मेरे को मुकदमे का सामना करना पड़ा, करूंगा। लेकिन शायद अल्लाह को मेरी यह अदा पसंद आ जाए कि मैंने अल्लाह की मखलूक के लिए अपनी ज़ात को दाव पे लगा के 200 अरब की सब्सिडी दी। अल्लाह के फजल से काबीना भी बन गई। अब ये तमाशा बंद होना चाहिए। इस आदमी को समझ आनी चाहिए कि आइन और कानून पर हलफ लेकर ये। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि PTI की हुकूमत में करप्शन के नित नए तरीके दरियाफ्त किए गए। निजी हाउसिंग सोसाइटी ने एक ट्रस्ट को 458 कनाल ज़मीन अतिया की। ट्रस्ट इमरान खान और उनकी अहलिया के नाम पर है। चेयरमैन PTI को जाली, सादिक और अमीन का लक़ब दिया गया। इस सारे मामले की तहकीकात के लिए सब कमेटी तश्कील दी गई है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि मिस्टर क्लीन और सादिक अमीन ने बरतानिया में रिकवर होने वाले 50 अरब रुपए कौमी खजाने में जमा कराने के बजाय निजी हाउसिंग सोसाइटी के साथ एडजस्टमेंट की। बैरिया टाउन को क्या मसला था कि उनको वो 240 कनाल जो है वो फरा शहजादी के नाम मुंतकिल करती और 458 कनाल जो है एक ट्रस्ट के नाम जो है वो मुंतकिल करती। और वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी का कह रहे हैं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है वहाँ पे। यूनिवर्सिटी तो वो होती है ना कि जिसका कोई जो है वो चार्टर जो है वो असम्बली से जो है वो अप्रूव हो। ये पंजाब असम्बली का कोई जैली को कैंपस कुंपस का नाम दे के तो वहाँ पे वो फसाड जो है वो बना के तो उसको यूनिवर्सिटी का नाम दे दिया। और उसके बाद वहाँ पे जितनी बार इमरान खान साहब गए हैं, जितने वहाँ पे जो है वो फंक्शन हुए हैं, सभी का इंतज़ाम जो है वो बैरिया टाउन वालों ने किया है। और वहाँ पे जो कोई कंस्ट्रक्शन और दूसरे जितने भी अखराजात हुए हैं, और ये बिलियंस में बात जाती है, और वो भी सारे जो है वो बैरिया टाउन वालों ने जो है वो किए हैं। तो ये बराह रास्त जो है वो एक यानी पब्लिक मनी जो है उस पे ऊपर डाका डाला गया और उसमें से अपना हिस्सा वसूल करके जो है वो रकम जो है वो उसी को लौटा दी गई जिसके अकाउंट के अगेंस्ट जो है वो रकम जो है वो पकड़ी गई थी। तो ये जो है ये है इनका सादिक अमीन का चेहरा और ये है इनका मिस्टर क्लीन। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि सिंध का बजट जो है वो आज पेश कर दिया गया है। इस हवाले से आपको मजीद बताएंगे। ऑपोजिशन की हंगामा राय के दौरान वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सूबे का 17 खरब और 13 अरब रुपए का टैक्स फ्री बजट पेश कर दिया है। तनख्वाहों में 15% और पेंशन में 5% इजाफा समेत पुलिस कांस्टेबल का ग्रेड 5 से बढ़ाकर 7 करने का ऐलान कर दिया गया है। सालाना मजमूई तरक्याती प्रोग्राम के लिए 459 अरब, तालीम के लिए 326 अरब रुपए और सेहत के लिए 219 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन के लिए 174 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सिंध असम्बली का इजलास 50 मिनट ताखीर से कायम मकाम। स्पीकर रेहाना लगारी की जेर सदारत शुरू। For at the 7th NFC Award. Despite the heartburning, we continue to stand by our commitment to our people for giving them as much relief as possible. Hence, we are taking several steps to pass on the benefits to the common man. We feel it high time that we all join hands, setting aside all differences and work for the progress and prosperity of the country. In this backdrop, I would like to quote the encouraging words of the father of the nation, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, reposing trust in the people of this great nation. And I quote, I have no doubt in my mind about the bright future that awaits Pakistan when its vast resources of men and material are fully mobilized. The road that we have to travel may be somewhat uphill, but with courage and determination, we mean to achieve our objective, which is to build up and construct a strong and prosperous Pakistan. Pakistan People's Party has always been a party of the people, for the people, by the people. We have contributed more sacrifices to the cause of democracy than any other political party. We vow to uphold democratic norms in its true spirit. The policy of our leaders, always centered on the idea of welfare and well-being of the common man, they strove relentlessly to achieve these goals. सिंध असम्बली में बजट इजलास के बाद हंगामा राई हुकूमत और ऑपोजिशन अरकान में हाथापाई भी हुई। कलसूम चांडियों और दुआ भुट्टो में लड़ाई हुई। दोनों ने एक दूसरे को खरी खरी सुना दी। पीपल्स पार्टी रुकन कलसूम चांडियों ने दुआ भुट्टो का मोबाइल फोन छीन लिया। मुनव्वर वसान दुआ भुट्टो का फोन लेकर असम्बली से बाहर चले गए। पीटीआई रहनुमाओं का पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने का ऐलान। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि गुज़िश्ता हुकूमत ने रिकॉर्ड कर्जे लिए तवानाई के शोबे को 1100 अरब रुपए की सब्सिडी दी। बिजली की कीमतें गुज़िश्ता बरस बढ़ाई गई। नोटिफिकेशन अब आया है। रवां साल तरक्याती बजट 550 अरब रुपए है। इस बजट को ज़्यादातर सराहा गया है। उन्होंने कहा कि बजट में बहुत सारी चीज़ें मजबूरन करनी पड़ती हैं। वज़ीर खजाना ने साबिक वज़ीर आज़म पर तनकीद करते हुए कहा कि तमाम वज़ीर आज़म ने जितना कर्ज लिया उसका 80% इमरान खान ने लिया। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि गैस के शोबे का गर्दिशी कर्जा 1500 अरब रुपए तक बढ़ चुका है। रहेगी और ये बात अब आजकल थोड़ी सी मीम भी हो चुकी है कि जब मैंने गुजारिश करी थी असेंबली के अंदर कि इमरान खान साहब ने उतना डेट लिया है जितना कि तमाम वज़राए आज़म ने, लियाकत अली खान से लेकर और शाहिद अब्बासी और नासिर अल मुल्क तक जितने वज़राए आज़म आए 71 साल में, जितना कर्ज उन्होंने लिया है उसका अकेला इमरान खान साहब ने 4.25 साल में उसका 80% लिया। तो शौकत अली साहब ने कहा कि नहीं हमने 80% नहीं लिया, हमने सिर्फ 76% लिया है। तो एक्चुअली वो बात भी सही नहीं है। जो डेट है वो उन्होंने 78% ली है और डेट प्लस लाइबिलिटी गिन लें तो वो 79% ली है। तो वो 76% की बात भी सही नहीं है, लेकिन मेरी बात भी गलत थी। 80% नहीं है, 79% है। तो मैं ये मैं कह देता हूँ आपको। तो 1% कम लेने का मैं एहसान ही अदा कर सकती हूँ। एहसान ही इमरान खान साहब ने किया है कौम पे। ये 300 अरब रुपए और ले लेते, जहाँ 19,500 अरब रुपए ले लिए वहाँ पे 300 अरब रुपए और ले लेते तो 20 अरब रुपए हो जाता, 80% हो जाता। एनीवे, सो क्योंकि इतनी डेट बढ़ गई है तो डेट सर्विसिंग भी बढ़ गई है। साथ साथ जो एक बड़ा हेड निकल आया है वो है पावर सेक्टर की सब्सिडी का। जब जिस साल 13 में हमारी हुकूमत आई थी तो हमने 500 अरब रुपया 503 अरब रुपए कौमी असम्बली में पेश किए गए विफाकी बजट को बागौर देख रहे हैं। बास महसूलात और अखराजात की मजीद
वजाहत के लिए हुकाम के साथ बातचीत जारी है। तर्जुमान IMF का कहना है कि इब्तदाई जायजे के मुताबिक पाकिस्तान के विफाकी बजट को मुस्तहकम और IMF प्रोग्राम के कलीदी मकासद के मुताबिक लाने के लिए इजाफी इकदामात की जरूरत होगी। IMF तर्जुमान का कहना था कि फंड का अमला इस सिलसिले में हुकाम की कोशिशों और अमूमी तौर पर मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम को फरोग देने की पॉलिसियों के निफाज में ताउन के लिए तैयार है। ये हुकूमत रही तो जमहूरियत खत्म हो जाएगी। 2 माह में इतनी महंगाई कर दी जो 3 साल में नहीं हुई। ये लोग अपने केसेस खत्म कराने आए हैं। इनके खिलाफ तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में तकरीब से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि वजीर खजाना कहते हैं अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं, मजीद महंगाई होगी। हमारी हुकूमत ने कोरोना के दौरान 1.5 करोड़ खानदानों को 12,000 कैश दिए। दुनिया ने हमारी हुकूमत के एहसास प्रोग्राम को माना। जिस हुकूमत को कहते थे अहल नहीं, हमने अपनी मईशत और गरीबों को बचाया। पाकिस्तान की वाहिद हुकूमत है जिसने गरीब मजदूरों के लिए पनागाहें बनाई। साबिक वजीर आजम ने कहा कि उनकी हुकूमत पर भी आलमी मालियाती इदारे IMF का दबाव था, मगर उन्होंने अवाम पर बोझ न डालने का फैसला किया। गुजारा करेंगे। चाइना जैसे मुल्क में तो वो घरों में खाना लेके गए। जब उन्होंने लॉकडाउन किया तो शहर में वुहान में वो घरों के अंदर खाना पहुंचाया उन्होंने। तो मैं इनसे पूछता था कि बताओ हम कैसे अपने कमजोर गरीब तबके को हम कैसे खाना पहुंचाएंगे? हमारे पास तो ना वसाइल है ना इंफ्रास्ट्रक्चर है। एक दफा इन्होंने इस सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि मुझे ये ऐसी इन्होंने स्टेटमेंट्स दी कि इमरान खान के ऊपर FIR काटनी चाहिए। ये लॉकडाउन नहीं लगा रहा, जो मरेगा वबा से वो इमरान खान की जिम्मेदारी। लेकिन अल्लाह का करम है, आज सारी दुनिया इस चीज को मानती है कि वो 5 मुल्क जिन्होंने सबसे बेहतरीन तरीके से अपने मुल्क को वबा से भी बचाया, अपने गरीबों को भी बचाया, अपने मुल्क की माइशत को भी बचाया, उन 5 मुल्क में से पाकिस्तान एक था। हमने किया क्या? हमने सबसे पहले लॉकडाउन पूरी तरह नहीं लगाया, हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी ने लगाया। और पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तारीखी ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाना चाहते हैं। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि तेहरान के साथ तवानाई के मामलात पर भी बातचीत की गई। दुनिया को भारत में इस्लामोफोबिया के वाकयात की मजम्मत करना होगी। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने ईरानी हममनसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ईरानी हममनसब से इस्लामोफोबिया के मामले पर बात हुई है। बिलावल भुट्टो का कहना था कि ईरानी हममनसब से मुलाकात में सरहदी उमूर और ज़ायरीन की सहूलतों के लिए बातचीत की गई। ईरान से मकबूजा कश्मीर में जारी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी का मामला उठाया है। उनका मजीद कहना था कि ईरान के साथ ताल्लुकात को मजीद बेहतर करना और नई बुलंदियों पर ले जाना हमारी तरजीह है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून दानियाल अजीज का कहना है कि 4 साल में इमरान खान ने कौम को ख्वाब दिखाने के अलावा कोई काम नहीं किया। इमरान खान के एहतसाब का वक्त आ गया है। तहरीक इंसाफ केस इल्तवा में डालकर राह फरार इख्तियार कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 10 साल में एक भी डैम नहीं बनाया। इमरान खान ने रूस से तेल मंगवाने का झूठ बोला। रूसी हुकूमत ने साबिक हुकूमत के दावों की तरदीद कर दी। दानियाल अजीज ने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है अब सख्त फैसलों से मुल्क में मुआशी हालात बेहतर होंगे। मुल्क के हुक्मरान मुल्क की मईशत के खिलाफ फैसले करते रहे। शाहिद खाकान ने कहा इमरान खान झूठ बोलते हैं और बोलते रहे। IMF से गलत मुआहिदे इमरान खान ने किए, अब मुल्क चलाने के लिए सख्त फैसले ले रहे हैं। नैब से मुतल्लिक उन्होंने कहा कि मुल्क में एहतसाब का निजाम सबके सामने है
और ये लोग अब अपने आखिरी कदम पर हैं। नैब का इदारा जब तक है मुल्क नहीं चल सकता। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि जब हुकूमत छोड़ेंगे तो मुल्क के दिवालिया होने का खतरा टल चुका होगा। एहसन इकबाल ने कहा कि इमरान खान ने आने वाली हुकूमत को फंसाने के लिए पेट्रोल पर सब्सिडी दी। जब 2018 में हुकूमत छोड़ी थी तो कर्ज 1500 अरब रुपए थे और अब कर्जों की अदायगी 4000 अरब रुपए है। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने IMF से अवाम दुश्मन मुआहिदा किया। इत्तेहादी हुकूमत के कयाम का मकसद मुल्क की मईशत को बचाना था। 1500 अरब के करीब था। आज जब ये बजट आया है तो डेट सर्विसिंग 4000 अरब पे पहुंच गई है। और एक ऐसा बजट, एक ऐसी मईशत कि जिसमें आपके टैक्सों की वसूली 7000 अरब है। मैं आपको चंद एक हकायक बयान करना चाहता हूं कि जिससे हमें समझना चाहिए कि हम आज कहां खड़े हैं। जो FBR अगले साल हमें पैसे इकट्ठे करके देगा वो 7000 अरब करके देगा और तकरीबन इससे जो सूबों का हिस्सा है वो आप निकाल दें तो वफाकी हुकूमत के पास मेरा ख्याल है कि बमुश्किल 3500 सवा 3000 अरब के करीब बचेंगे। 3500 के करीब शायद बच जाए। उस 3500 में से वफाकी हुकूमत ने 4000 का कर्जा अदा करना है और इसके अलावा जो दिफा का बजट है वो तकरीबन 1500 अरब रुपए का। जो कॉस्ट ऑफ रनिंग द गवर्नमेंट है वो तकरीबन 550 अरब है। इसी तरह 525 अरब के करीब पेंशन्स की कॉस्ट है। खबरें और भी हैं, जहां वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शेख रशीद अहमद ने सियासी मुखालिफिन को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा है कि आसिफ जरदारी से लेकर शहबाज शरीफ तक तमाम केसेस का रिकॉर्ड महकमों से गायब कर दिया गया। आसिफ जरदारी काफ लीग के 2 वज़रा को साथ रखने के लिए चौधरी शुजात के पास जाते हैं। गरीब बदहाल और दिल बर्दाश्ता हो गया है। वज़ीर ख़जाना अनकरीब दूसरी मरतबा पेट्रोल और बिजली की कीमतों पर क़यामत ढाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि आज कबर का रेट भी 7 से 15,000 रुपये हो गया है। उन्होंने मजीद कहा कि इंपोर्टेड हुकूमत में स्टॉक एक्सचेंज 7 अरब डॉलर तरसीलात ज़र और ज़र मुबादला के ज़खायर नीचे आ गए। PTI की सियासत की इब्तिदा झूठ और यू टर्न पर खत्म हो जाती है। अपने बयान में श्री रहमान ने कहा कि तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जिसकी सियासत का मकसद झूठ बोलना, इल्जाम लगाना और बयानिया बनाना है। आलमी साजिश के बाद अब रूस से तेल मुआहिदे का दावा भी झूठ साबित हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और वफाकी वजीर शेर रहमान का कहना है कि PTI झूठ को बार बार दोहराती है ताकि लोगों को सच लगे। PTI इल्जाम लगाकर बयानिया बनाते हैं, फिर कहते हैं सियासी बयान था। अब तो रूसी कौंसल जनरल ने भी इमरान खान के दावे को मुस्तरद कर दिया। रूसी कौंसल की तरदीद के बाद उनको अवाम से माफ़ी मांगनी चाहिए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा है कि बाइख्तियार अफराद ने ECL कवानीन में तरमीम करके फ़ायदा उठाया। ECL कवानीन में तरमीम और तहकीकात में हुकूमती मुदाखलत पर अज़ खुद नोटिस की समाअत हुई, जिसमें जस्टिस एजाजुल हसन ने सवाल किया है कि ECL कवानीन के हवाले से काबीना ने मंजूरी दी, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि काबीना कमेटी बराए कानून साजी में मामला ज़ेर गौर है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सरकारी काम की गर्ज से बाहर जाने की इजाजत होनी चाहिए। मुल्जिम भी बैरून मुल्क जाना चाहे तो उसे वजारत दाखिला से इजाजत लेना होगी। नजर रखेंगे कि कोई इदारा अपनी हद से तजावुज ना करे।
इलेक्शन कमीशन ने पंजाब के 20 हलकों के जिमनी इंतखाब में धांधली के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी एलामिये में चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर भी बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना इल्जामात की मजम्मत की गई है। एलामिये में इस तासुर की तरदीद की गई है कि वोटर्स को जानबूझकर दूर दराज इलाकों में शिफ्ट किया गया या हल्का बंदियों को तब्दील किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह किया है कि पंजाब में 20 हलकों में जिमनी इलेक्शन मौजूदा फहरिस्तों और हल्का बंदियों पर हो रहे हैं। एलामिये में कहा गया है कि चंद रोज से बाज़ सियासी शख्सियात की तरफ से इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात लगाए गए हैं। पंजाब के 20 हलकों में शिफाफ इलेक्शन के लिए मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इसने बाअसर लोगों के खिलाफ बिला इम्तियाज और भरपूर कार्रवाई भी की। इलेक्शन कमीशन आइंदा भी तमाम इंतखाबात में ऐसा ही करता रहेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने बिलावल भुट्टो जरदारी की नाअहली के लिए दायर दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन को भिजवाते हुए 30 रोज में फैसला करने का हुक्म दे दिया। हाई कोर्ट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी की नाअहली के लिए मुतफरिक दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने पाकिस्तानी निजात अमरीकी शहरी सैयद इक़्तिदार हैदर की दरख्वास्त पर फैसला जारी करते हुए इलेक्शन कमीशन को हिदायत की कि दरख्वास्त पर 1 माह में फैसला करे। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और बिलावल भुट्टो जरदारी को फरीक बनाते हुए कहा गया कि इस वक्त 2 पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हैं। एक के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी है, दूसरी पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के नाम से रजिस्टर्ड है जिसके सरबराह आसिफ अली जरदारी हैं। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने NA 200 लाड़काना से इलेक्शन पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के टिकट पर लड़ा। इंचार्ज CIA हैदराबाद पुलिस की कार्रवाई कराची से अंदरूनी सिंध खाम माल मेनपुरी सप्लाई नाकाम बना दी। 3 मुल्जिमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। CIA हैदराबाद पुलिस के इंचार्ज मुनीर अब्बासी और SHO मोहम्मद खान ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 3 मुल्जिमान अब्दुल रऊफ दुरानी, साईं बख्श और यूनस रंद को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जे से सरकारी जाली नंबर प्लेट, पुलिस कैप और 1 अदद राइफल और गोलियां बरामद हुई। मुल्जिमान के खिलाफ गुटखा और मेनपुरी एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान से मज़ीद तफ्तीश जारी है। DG रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। कराची में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल और हल्का NA 240 में ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से सिक्योरिटी प्लान का जायजा लिया। तफसीलात कराची से राजा बलोच की इस रिपोर्ट में। हेडक्वार्टर्स पाकिस्तान रेंजर सिंध में शहर में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल और कराची इलेक्शन NA 240 के सिक्योरिटी प्लान का जायजा लेने के लिए एक आला सतह का इजलास मुनक्कद हुआ। इजलास में कमिश्नर कराची, एडिशनल IG कराची, एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच, एडिशनल IG CTD, DGIB, ज्वाइंट DGIB, DIGs ईस्ट साउथ वेस्ट, CTD स्पेशल ब्रांच, CIA और ट्रैफिक, पुलिस, रेंजर्स और हसास इदारों के आला अफसरान ने शिरकत की। इजलास में कराची में मौजूदा अमन अमान की सूरत हाल, सिक्योरिटी इंतजामात, इंटेलिजेंस शेयरिंग का असर नो जायजा लिया गया और कराची शहर में बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम खुसूसन डकैती के सद्देबाब के लिए मरबूत हिकमत अमली पर जोर दिया गया और रेंजर्स, पुलिस और दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की जानिब से मुश्तरका लायामल मंजूर किया गया। अमरीकी डॉलर 206 रुपए की हद भी अबूर कर गया। रुपए की कदर बदतरीन गिरावट का शिकार होने लगी। अमरीकी डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया, जबकि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी की वापसी हुई। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी की कदर में मजीद 2 रुपए का इजाफा देखा गया और नई कीमत 206 रुपए 50 पैसे की सतह पर पहुंच गई। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 64 पैसे महंगा होने के बाद 205 रुपए 50 पैसे पर फरोख्त हुआ। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी की वापसी हुई है। 100 इंडेक्स 174 पॉइंट्स बढ़कर 41,054 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। तेजी के बायस सरमायाकारों को अरबों रुपए का फायदा हुआ। पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम का कहना है कि पाकिस्तान से ताल्लुकात आगे बढ़ाना आज भी हमारी तरजीह है। डोनाल्ड ब्लूम ने वफ्द के हमरा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का दौरा किया और रवायती घंटा बजाकर कारोबार का आगाज किया। इस मौका पर अमरीकी सफ़ीर ने कहा कि स्टॉक मार्केट आने पर खुशी हुई है।
पहली बार आया, जो एक अच्छा एहसास है। इस साल पाक अमेरिका 75 साल ताल्लुकात का दौर मुकम्मल हो रहा है। दोनों ममालिक के ताल्लुकात आगे बढ़ाना आज भी हमारी तरजीह है। मुल्क में फी तोला सोने की कीमत कम हो गई। सिंध सराफा बाजार ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सोने की फी तोला कीमत 350 रुपए कम होकर 1,42,450 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 298 रुपए कम होकर 1,22,130 रुपए हो गई, जबकि आलमी सराफा बाजार में सोने का भाव $36 कम होकर $1,822 फी औंस है। महंगाई और कसादबाजी के खदशात के बायस आलमी हसस बाजारों में बोलचाल आ गया। अमेरिका, यूरोप और एशियाई मार्केटों में शदीद मंदी का रुझान। क्रिप्टो मार्केट में क्रैश कर गई। एक हफ्ते में क्रिप्टो मार्केट से भी $200 अरब निकल गए। दूसरी तरफ आलमी मार्केट में एक बार फिर खाम तेल की कीमत में इजाफा हो गया। अमेरिकी खाम तेल की कीमत $121.80, जबकि बरतानवी ब्रेंड खाम तेल की फी बैरल कीमत $122.10 फी बैरल की कीमत पर रिकॉर्ड की गई है। टॉप क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन दिसंबर 2020 के बाद कम तरीन सतह पर आ गई है। बिटकॉइन 20,800 और इथेरियम $1,100 की कम तरीन सतह पर ट्रेड हुआ है। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली ₹5.28 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। नेपरा ने अप्रैल की माहाना एडजस्टमेंट की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल कर ली। नेपरा अदादोशुमार का जायजा लेने के बाद तफसीली फैसला जारी करेगी। अप्रैल में मेरिट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी से 1,13 करोड़ रुपए से जायद का बोझ पड़ा। के इलेक्ट्रिक हुकाम के मुताबिक सुई सदरन के साथ गैस की खरीदो फरोख्त के मुआहदे पर काम चल रहा है। और यहां आपको बताएं कि एलडीए की कब्जा माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 90 करोड़ रुपए से जायद मालियत की सरकारी अराजी वागुजार करवा ली गई है। कार्रवाई डीजी एलडीए मोहम्मद अली रंधावा की हिदायत पर की गई है। आपको एक बार फिर से अपडेट करें, एलडीए की कब्जा माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई है। आपको अपडेट करते चले, 90 करोड़ रुपए से जायद मालियत की सरकारी अराजी वागुजार करवा ली गई है। कार्रवाई डीजी एलडीए मोहम्मद अली रंधावा की हिदायत पर की गई है। इस अहम कार्रवाई के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। एलडीए की कब्जा माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई है और इस कार्रवाई के नतीजे में 90 करोड़ रुपए से जायद मालियत की सरकारी अराजी वागुजार करवा ली गई है। कार्रवाई डीजी एलडीए मोहम्मद अली रंधावा की हिदायत पर की गई है। आपको अपडेट करते चले, एलडीए की कब्जा माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 90 करोड़ रुपए से जायद मालियत की सरकारी अराजी वागुजार करवा ली गई है। कार्रवाई डीजी एलडीए मोहम्मद अली रंधावा की हिदायत पर की गई है। तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ शहबाज कासमी से। शहबाज, इस कार्रवाई के हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, एलडीए की कब्जा माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें 90 करोड़ रुपए के से जायद की सरकारी अराजी वागुजार करवाई गई है। कार्रवाई डीजी एलडीए चौधरी मोहम्मद अली रंधावा की हिदायत पर की गई है, जिसकी निगरानी हाउसिंग बोर्ड डायरेक्टर मोअज़्ज़म रशीद ने की है। सरनगाज मेन मुल्तान रोड पर अंजुमन हमायत इस्लाम के 25 प्लाटों पर काबिज माफिया के खिलाफ कार्रवाई की गई है। कब्जा माफिया से करोड़ों रुपए के मालियत की अराजी वागुजार करवाई गई। कब्जा माफिया से वागुजार करवाए गए प्लाट अंजुमन हमायत इस्लाम के ज़ेर इंतजाम दारुल शफात के हवाले कर दिए गए हैं। ग्रैंड ऑपरेशन की निगरानी डायरेक्टर मुअज़्ज़म ने की है। इनके हमरा स्टेट ऑफिसर हसीब भट्ट, इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर मगद जुल्फ़कार और नसरुल्लाह खान भी शामिल थे। एलडीए का ऑपरेशन शदीद गर्मी में 12 घंटे भी जारी रहा। वागुजार करवाए गए प्लाटों में से एक कनाल के जो प्लाट हैं उनका नंबर 5, 6, 7, 8 और दीगर प्लाट शामिल हैं। और इसके अलावा वागुजार करवाए गए प्लाटों में 12 मरले के जो प्लाट है उसमें 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और दीगर प्लाट भी शामिल है। ग्रैंड कब्जा माफिया के खिलाफ कोई मुकदमा भी दर्ज हुए हैं?
आज ही उनके खिलाफ मुकदमा की कार्रवाई भी मौका पर की गई है और 7 DGLDA मोहम्मद चौधरी मोहम्मद अली रंधावा की तरफ से कहा गया, डायरेक्टर मुअज्जम रशीद की तरफ से भी कहा गया है कि नेक्स्ट टाइम भी जो ऑपरेशन होंगे वो कब्जा माफिया उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शहबाज कासमी अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब असेंबली में ब्लैक यूनिफॉर्म को फ्लोर से ऐवान में उतारा गया। अगर इस वक्त सूरत हाल पैदा हुई तो इंतजामिया ने कानून के मुताबिक एक्शन लिया। वजीर कानून मलिक अहमद खान का कहना है कि डेप्यूटी स्पीकर कोई हुक्म देंगे तो रियासती इदारे अमल दरामद करवाएंगे। पंजाब असेंबली वाक़े पर दरख्वास्तों पर मुकदमात दर्ज हुए और फिर लॉन्ग मार्च पर अमनो अमान को खराब करने के लिए जत्था लेकर बाहर आए। मलिक अहमद खान ने मजीद कहा कि आपके किसी बजट को नहीं रोका, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में शराइत नहीं रखी, सीधी फायरिंग करके पुलिस एहलकारों को जांबह किया गया। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में गए तो PTI अरकान ने कहा कि चादर चारदीवारी पामाल हुई। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने सैयद मोहसिन गिलानी को PP 169 से आम इंतखाबात के लिए टिकट जारी कर दिया। मोहसिन गिलानी का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर रद्दअमल देते हुए कहना था कि पेट्रोल और बिजली की कीमतों में होशरुबा इजाफा आवाम की मुश्किलात और परेशानी में मजीद इजाफे का बायस बनेगा। खुर्दनी अशिया की किल्लत और महंगाई दिन ब दिन शिद्दत अख्तियार करती जा रही है। आइंदा इलेक्शन में आवाम की उम्मीदों का महवर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान होगी। महंगाई के हर तरफ वार, ट्रेनों के किराए भी बढ़ गए। विफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफी का कहना है कि मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में इजाफा नहीं कर रहे, जबकि फ्रेट ट्रेनों में 15 और एक्सप्रेस ट्रेनों में 10% इजाफे का फैसला किया गया है, जो कि फौरी लागू होगा। रेलवे का बहुत बुरा हाल है, चंद माह में ठीक कर दूंगा। विफाकी वजीर रेलवे और हवाबाजी ख्वाजा साद रफी का कहना है कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से रेलवे को 8 अरब रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। इसके बावजूद मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में इजाफा नहीं कर रहे, जबकि पिछली हुकूमत के दौर में सिर्फ खसारे में इजाफा हुआ है, आमदनी में नहीं हुआ। पाकिस्तान रेलवे के वजीर ख्वाजा साद रफी का कहना था कि जकरिया एक्सप्रेस ट्रेन में खातून के साथ होने वाले वाक़े पर दिली दुख हुआ। इस पर जितनी मुसम्मत की जाए कम है। ज्यादती का शिकार बनने वाली खातून को महकमा रेलवे में नौकरी भी दी जाएगी। महकमा रेलवे में अजब करप्शन की गजब कहानी सामने आ गई। महकमा रेलवे का बजट खसारे में, लेकिन रेलवे मुलाजमिन की चोरियां ना रुक सकी। रेलवे मुलाजिम ट्रेन का डीजल भी चोरी करने लगे। ट्रेन का डीजल चोरी करते हुए मुलाजिम की फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर रही है। आप अपडेट करते चले। महकमा रेलवे में अजब करप्शन की गजब कहानी सामने आ गई। महकमा रेलवे का बजट खसारे में, लेकिन रेलवे मुलाजिमीन की चोरियां ना रुक सकी। रेलवे मुलाजिम ट्रेन का डीजल भी चोरी करने लगे। ट्रेन का डीजल चोरी करते मुलाजिम की फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली। रेलवे मुलाजिमीन ट्रेन का डीजल चोरी करने लगे हैं और इस चोरी की फुटेज जो है वो कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली है। आपको एक बार फिर से अपडेट करेंगे। महकमा रेलवे में अजब करप्शन की गजब कहानी सामने आ गई है। महकमा रेलवे का बजट खसारे में है, लेकिन रेलवे मुलाजिमीन की चोरियां ना रुक सकी। रेलवे मुलाजिम ट्रेन का डीजल भी चोरी करने लगे। ट्रेन का डीजल चोरी करते हुए मुलाजिम की फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली है। तफसीलात जान लेते हैं। टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं राना इशफाक। राना इशफाक, कोई कार्रवाई की गई है, कोई इसकी गिरफ्तारी हुई है मुलाजिम की? जी बिल्कुल। रेलवे मुलाजिम असिस्टेंट ड्राइवर मोहम्मद आसिफ जो है अरसा दराज से रेलवे का डीजल जो है वो चोरी करता आ रहा था, जबकि आज एक निजी टीवी चैनल ने
ये फुटेज जब जारी की तो मेरी डीएस रेलवे जो है मोहम्मद हनीफ गुल, उनसे बात हुई तो उनका ये कहना था कि ये फुटेज जो है ये पुरानी है और मोहम्मद आसिफ जो है ऐसी कार्रवाइयों में बिल्कुल मुलव्वस पाया गया है, जबकि इसके खिलाफ रेलवे पुलिस जो है वो मुख्तलिफ थानों में मुकदमात भी दर्ज कर चुकी है। जबकि कोहिनूर टीवी ने इसकी फुटेज जब हासिल की तो फुटेज में देखा जा सकता है मोहम्मद आसिफ जो है वो रेलवे का डीजल चोरी कर रहा है, जबकि रेलवे जो है इस वक्त पाकिस्तान रेलवे खसारे में जा रहा है, जबकि रेलवे की चोरियां करने वाले रेलवे मुलाजमीन जो है वो लखपति बनते जा रहे हैं। इस वाकया पर डीएस रेलवे लाहौर मोहम्मद हनीफ गुल का कहना था कि हम बिल्कुल नजर रखे हुए हैं और जो मुलाजमीन चोरियों में मुलव्वस पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जा रहा है। जी राना अशफाक अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। ऐवान औकाफ कमेटी रूम में जोनल नाजिम औकाफ लाहौर गुलाम अब्बास अब्बासी के वालिद समेत दीगर औकाफ एम्प्लॉयज के लवाहिकीन के लिए दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। मजीद तफसीलात सलमान शाह की इस रिपोर्ट में। ऐवान औकाफ कमेटी रूम में जोनल नाज़िम औकाफ लाहौर गुलाम अब्बास अब्बासी के वालिद समेत दीगर औकाफ एम्प्लॉयज़ के लवाहिकीन के लिए एहसाल सवाब की तकरीब मुनक्किद हुई। डायरेक्टर जनरल औकाफ पंजाब डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी ने ताज़ियाती रेफरेंस में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस्तिदाद कार बढ़ाकर इदारों को तरक्की दी जा रही है। मेहनती और काबिल वर्कर महकमों का असासा और इसकी असल पहचान है। इनकी तहसीन और पजीराई इनके हौसले और साहियत में इजाफे का सबब है। महकमा औकाफ फलाही माशरे की तश्कील के लिए कोशा और बैनुल मसालिक हम आंगी के हवाले से अपना असासी और बुनियादी किरदार बतरीके अहसन निभा रहा है। महराब मिंबर अपनी जिम्मेदारियों से आगाह और दिफाए वतन के तकाजों को पूरा करने के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव चौधरी मोहम्मद अमीन ने लेस्को के नए 132 केवी बरकी ग्रिड स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। चीफ एग्जीक्यूटिव चौधरी मोहम्मद अमीन ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। लेस्को के चीफ एग्जीक्यूटिव चौधरी मोहम्मद अमीन की सरबराही में रीजन भर में बिजली की तरसीली निज़ाम में इस्लाहात का सिलसिला जारी है और इस ज़मन में सिस्टम में मजीद एक नए ग्रिड स्टेशन का इजाफा कर दिया गया है। चौधरी मोहम्मद अमीन का कहना था कि लेस्को सिस्टम को दरपेश तमाम रुकावटें ख़त्म करने के अपने टारगेट पर भरपूर तरीके से काम में मसरूफ़ हैं और 132 केवी सिस्टम को मजीद मजबूत और बेहतर बनाने के लिए लेस्को ने बहुत ठोस इक़दाम किए हैं, जिसके बायस न सिर्फ सारिफीन को बिला तातुल बिजली फराहम की जा रही है बल्कि वोल्टेज की कमी जैसे मसले पर भी काबू पाया जा रहा है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।